हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब डी में। चलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आईटीआई प्रवेश के बारे में। आज से आईटीआई आवेदन लेने शुरू हो गए हैं और आईटीआई में एडमिशन से पहले आप ज़रूर जान लीजिए एनसीवीटी क्या है, एससीवीटी क्या है और आईटीआई के लिए कितनी कम से कम उम्र चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब तक इसके फार्म भरे जाएंगे, कब से स्टार्ट होंगे। इन सब के बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। और विस्तार से जानने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को अन्य दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी आईटीआई क्या है। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ आईटीआई क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। आज से आईटीआई के लिए आप आवेदन डाल सकते हैं। इसके लिए आपको आईटीआई की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। मैं ये उत्तर प्रदेश में आईटीआई की बात कर रहा था। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था दिल्ली में आईटीआई जो फॉर्म निकले थे उनके बारे में। आज मैं बताऊंगा यूपी में आईटीआई की एडमिशन की प्रक्रिया की पूरी बात बताऊंगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पहले ये जान लीजिए एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है, इनमें क्या अंतर है, इन दोनों में कौन अच्छा होता है। आईटीआई तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्या है। तो चलिए आज मैं इनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा पिक्चर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको आवेदन डालने के लिए सरकारी वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाना होगा। इस साइट पर जाकर आपको इसे क्लिक करना होगा। सारा डाटा आपके सामने निकल के आएगा, उसको फिल करना होगा। अच्छा, आईटीआई की जो स्टार्टिंग जो डेट है वो आज से शुरू हो रही है और इसका जो अंतिम आवेदन लेने का जो डेट रहेगा वो 31 जुलाई रहेगा। अर्थात 31 जुलाई 2022 इसकी अंतिम डेट है। आप किसी साइबर कैफ़े पर या अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से इस आवेदन को कर सकते हैं। यदि आवेदन करते समय आपके फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको 48 आवर्स का टाइम मिलेगा इसे सुधारने के लिए। इसकी जानकारी जो विशेष सचिव अभिषेक सिंह जी हैं, उन्होंने इस बुधवार को दे दी थी। आवेदन के जो पंजीकरण होना है आपका, उसके लिए सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य जाति व पिछड़ा वर्ग जाति के लिए 250 रुपये पे करना होगा और अदर के लिए जैसे रिजर्वेशन में SC ST के लिए 150 रुपये पे करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये जान गए होंगे इसकी स्टार्टिंग डेट क्या, अंतिम डेट क्या, कितनी फ़ीस है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या अंतर है। मैं इसके लिए उम्र भी बताऊँगा, इसके लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए कम से कम उम्र 14 साल कम से कम होनी चाहिए। इसे कौन भर सकता है? इसे 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, कम से कम 8वीं पास जो अभ्यर्थी है इसे भर सकता है आवेदन को। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे एनसीवीटी और एससीवीटी के बारे में, इनमें कौन बेहतर है। ये जो एनसीवीटी होता है ये पूरा केंद्र लेवल पे होता है और एससीवीटी जो होता है ये राज्य स्तर पर होता है। ठीक, मैं आपको यहाँ पूरी बात बताऊँगा। कृपया आपको पूरी वीडियो में बने रहना है, वीडियो को छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे आईटीआई एनसीवीटी क्या है। आईटीआई तो होती सब करते हैं, लेकिन इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है एनसीवीटी क्या है, एससीवीटी क्या है। एनसीवीटी से क्या फ़ायदे हैं, एससीवीटी से क्या फ़ायदे हैं। एनसीवीटी क्या है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ बता देता हूँ एनसीवीटी क्या है, ये जानना ज़रूरी है। एनसीवीटी एक हमारा ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल, यहाँ देखिए नेशनल, जैसा कि मैं बताया ये राष्ट्र लेवल पर इसका
प्रशिक्षण होता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था है NCVT, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण देना होता है। ITI कोर्स और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। NCVT एक राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट है। NCVT की सर्टिफिकेट से आप पूरे राष्ट्र में कहीं भी जॉब पा सकते हैं, लेकिन SCVT से नहीं पा सकते हैं। ये NCVT आपको पूरे देश में कहीं भी आपको जॉब ऑफ़र करेगा। चलिए इसी के साथ मैं बता देता हूँ SCVT। ये SCVT क्या है? SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे मैंने बताया था, ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसे कराया जाता है। तो बच्चे ITI तो कर लेते हैं, लेकिन NCVT और SCVT में फ़र्क नहीं जान पाते हैं और हमें क्या करना ये नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए आप ये जान गए होंगे कि SCVT और NCVT क्या है। कोर्स दोनों ITI हैं, लेकिन NCVT नेशनल लेवल पर है और SCVT स्टेट लेवल पर है। चलिए अब मैं थोड़ा ऊपर जाकर आपको बता देता हूँ NCVT में और क्या हो सकता है, क्या संभावना रह सकती है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की समिति है जिसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। यह औद्योगिक पाठ्यक्रम, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के विषय में भारत सरकार को सलाह देती है और ITI तथा डिप्लोमा वाले इंस्टीट्यूट को अपनी ट्रेड से संबंधित ट्रेनिंग सिलेबस प्रदान करती है। समझ रहे हैं गाइज? तो दोस्तों आपको पूरी वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना है, बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। ITI को आपको कम नहीं समझना। ITI के डिप्लोमा की आज की डेट में बहुत डिमांड है। ITI होल्डर को बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है क्योंकि टेक्निकल में आता है ITI। चलिए मैं इसी बीच ये बता देता हूँ, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी ये एक औद्योगिक क्षेत्र के जॉब के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। चलिए यहाँ ये देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में कौशलता बढ़ाने हेतु यह अलग अलग ट्रेड की ITI तथा अन्य तकनीकी डिप्लोमा में शामिल करती है। समझे दोस्तों? इंडस्ट्रियल औद्योगिक, यह संबंधित ट्रेड के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करती है जिसके आधार पर ट्रेनिंग को प्रशिक्षित दिया जाता है। बच्चे का एडमिशन हो जाता है और अलग अलग ट्रेड में बच्चे की डिमांड के अनुसार इसमें अलग अलग ट्रेड में उसका एडमिशन हो जाता है और उसके लिए ये प्रैक्टिकली टेक्निकली बच्चों को सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उनको आत्मनिर्भर बना देते हैं। स्किल, सेल्फ डिपेंड, ये सारी चीज़ें इसके इंक्लूड होती हैं। ITI NCVT से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ट्रेनी को, ये देखिए, यह एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रदान कर, NCVT नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रदान करती है, SCVT केवल स्टेट लेवल का करती है, जिसका उपयोग कर ट्रेनी राज्य एवं केंद्र सरकार की भविष्य नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, NCVT का जो बच्चा है वो पूरे देश में कहीं भी नौकरी कर सकता है, किसी भी स्टेट में, लेकिन SCVT का जो बच्चा है वो केवल अपने ही उसी स्टेट में, जैसे यूपी के बच्चे ने SCVT से ITI कर लिया तो केवल वो यूपी के लिए ही एलिजिबल रहेगा, ना कि कहीं अदर स्टेट में कर सकता है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप जब भी ITI करें NCVT को सर्टिफिकेट ले करके करें। NCVT विभिन्न कार्यों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य करती है, जैसे NTC, CTS, AITT तथा ATS शामिल इसमें होते हैं। ITI इसमें और क्या कर सकती है मैं आपको बताऊंगा। ITI इसमें एक सर्टिफिकेट देती है SCVT वाला। मैंने अभी ऊपर आपको NCVT के बारे में पूरे डिटेल से बताया, अब बताऊंगा SCVT ITI क्या है। दोस्तों यह है ITI, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको और साफ क्लियर दिखे यहाँ पे। दोस्तों ITI NCVT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत बदलाव करके प्रत्येक राज्य अपने लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करता है, जिसके अनुसार अपने राज्य की ITI में वह कुछ ट्रेंड संचालित कर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करता है। जैसे ट्रेड NCVT में होती है, उसमें ये थोड़ा संशोधन करके अपने स्टेट लेवल की ट्रेड उसमें ज्वाइन कर देते हैं और वही SCVT कहलाया जाता है। अच्छा, दिए जाने वाला यह सर्टिफिकेट राज्य स्तरीय होता है, राज्य स्तरीय, जो केवल उसी राज्य के लिए मान्य होता है जिस राज्य से ट्रेनी ने प्रशिक्षण लिया है।
जैसे आप उत्तर प्रदेश SCVT से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए मान्य होगा, अदर किसी स्टेट में नहीं इससे जॉब ले सकते हो। राज्य स्तर की नौकरियों के लिए यह सर्टिफिकेट मान्य किया जाता है। बहुत सी केंद्रीय स्तरीय नौकरियों के लिए सर्टिफिकेट अमान्य होता है। जैसे NCVT का जहाँ काम करता हूँ SCVT का सर्टिफिकेट काम नहीं करता। यहाँ तक कि बहुत सी प्राइवेट कंपनियाँ भी इस SCVT सर्टिफिकेट को इतनी मान्यता नहीं देती हैं। इसलिए आपको मोस्टली NCVT ही करना है, NCVT से ITI करना है। जिन ट्रेनी ने ITI SCVT से कर लिए ये क्या कर रहे हैं, वह अपने इस SCVT सर्टिफिकेट को NCVT परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने SCVT सर्टिफिकेट को NCVT सर्टिफिकेट में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको अगली दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। मैंने दोस्तों आपको NCVT क्या है, ITI किया है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बता दिया। इसकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, संशोधन के लिए कितना टाइम मिलेगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको ये साइट यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर जा कर के ये इसका ITI का ऑफिशियल साइट है, इस पर जा कर के आवेदन करना है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए कम से कम उम्र क्या हो सकती है। इसके लिए कम से कम उम्र 14 साल। 14 साल का बच्चा होते ही और कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, आवेदन इसमें कर सकता है। ITI में कई सारे ट्रेड होते हैं। कुछ ट्रेडों के जो इम्पोर्टेंट ट्रेड है मैं उसके लिए बता दूंगा। CPO जैसे CPO कंप्यूटर से आप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ITI कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद महत्वपूर्ण आता है इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रेड आता है इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद आपका ट्रेड आता है फिटर। उसके बाद आपका आता है मैकेनिक डीजल। ये मैंने गाइस दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट ट्रेड बता दी हैं। मोस्टली आपको इन्हीं में से ITI करना चाहिए और ITI जो इनसे करेगा उसके लिए नौकरी की ज़्यादा प्रबल संभावना बनेगी। और मैं आपको साथ ही एक पॉइंट और बता देता हूँ कि ITI में कम से कम कितने % होना चाहिए। ITI में एडमिशन के लिए हमें कितने % कम से कम होना चाहिए। तो आपको 10वीं में कम से कम 60 से 70% के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए। इससे ऊपर है तो आपका आसानी से एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा कोर्स है। ITI में एडमिशन करने से पहले आपको ये जानकारी ज़रूरी थी कि SCVT और NCVT में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप आज से आवेदन डाल सकते हैं या अपने बच्चों से या अपने भाइयों से आवेदन डलवा सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप अन्य ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मेरी ये जानकारी अन्य बच्चों तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसा होता है हम ITI तो कर लेते हैं लेकिन हमको यही नहीं पता होता कि ITI क्या है और हमें किससे करना चाहिए। तो इसी को लेकर के मैंने एक विशेष व महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं और ITI से संबंधित मैं अन्य वीडियो आपके सामने और लेकर के आऊँगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। और मेरा चैनल एजुकेशन हब D को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये वीडियो अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए। अगर इसमें कोई आपको मेरी लैंग्वेज में या मेरे बताने में कोई आपको त्रुटि लगती है तो उसे कमेंट में लिख कर दीजिए ताकि मैं समझूँ उसको और उसको समझ करके उसका निस्तारण करूँ, कमियों को दूर करूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद है।